बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हुकूमत मना के हार गई। अहम शख्सियत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तैयार। अब होगा दमादम मस्त कलंदर, आर या पार। हुकूमती अराकीन के पसीने छूट गए, ख्वाब चकनाचूर हो गए। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, हुकूमत और आसिफ जरदारी सबको इनकार, पीटीआई को इकरार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां शाहिद नदीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। जो आज हम आपको ख़बर देने जा रहे हैं वो ख़बर बड़ी गर्म है और वो ख़बर जो है उस पर इशारे तो खैर हमें बहुत पहले से मिल रहे थे, लेकिन उस पर जो है वो मैं उसको मज़ीद चेक कर रहा था, उसको कुरेद रहा था कि आखिर ये सारा सिलसिला क्या होने जा रहा है। वो जो अहम शख्सियत मिलने जा रही है उसके मिलने से आखिर ऐसा क्या होगा, कौन सा जो है वो सियासी बिसात पर नया मंजरनामा आ जाएगा, जो भूचाल आ जाएगा सियासत में, सियासत नई करवट ले लेगी। तो ये वाकई ऐसा होने जा रहा है और सियासी भूचाल जो है वो अब आने जा रहा है और ये ज़्यादा देर की बात नहीं है। पीटीआई के लिए अब बहरहाल जो है वो अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं। वो अहम शख्सियत जो कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तैयार हो गई और अडयाला जेल जाएंगे, वो अहम शख्सियत जो है उसको मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, सब ने हर मुमकिन कोशिश कर ली मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। हाँ, वो शख्सियत कौन है? वो है मौलाना फजलुर रहमान, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में सबसे अहम किरदार है। उनके वोटों के बगैर 26वीं आईनी तरमीम पास होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होती। खैर, वो कहा तो ये जा रहा है कि हुकूमत ने जो है वो बंदे तैयार कर लिए थे, लेकिन उससे बदनामी और सुबकी तो होनी थी ना। अब जो है वो एक तरीके से हो गई, लेकिन उसके बाद जो तरामीम धड़ाधड़ पास हुई रात को, उस पर जो है वो सिर्फ एक चीज़ पर मौलाना फजलुर रहमान एग्री थे। उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है वो इंतज़ामी मामला और ये होता रहता है, और वाकई ऐसा होता रहता है। और जो है वो इस वक्त मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी भी था उनकी एक्सटेंशन, क्योंकि वो एक काम कर रहे थे और जिन नाजुक हालात से मुल्क गुजर रहा है उनकी एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी थी। लेकिन बाकी जो तरामीम हुई उस पर मौलाना इंतहाई जो है वो नाखुश थे और खैर पीपल्स पार्टी के अंदर से भी उस पर आवाज़ें उठी। मियां रज़ा रब्बानी ने उस पर एतराज़ किया, लेकिन हुकूमत के कानों पर जू नहीं रहेंगी, या उसे कह लें कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि जब इक़्तिदार पास होता है ना, तो फिर बंदा वो किसी की भी नहीं सुनता। वो कहता है कि अच्छा मैं जो कर रहा हूँ वो सब ठीक है और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान 17 नवंबर को जो है वो लंदन से वापस आ रहे हैं और हमारे ज़राए ने हमें ये इतला दिया और मुसद्दक़ा ज़राए ने ये इतला दिया कि इस बात पर जो है वो रज़ामंदी ज़ाहिर कर चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान कि जो है वो JUI का जो वफ़द है, या हो सकता है कोई एक शख्स जो है जो JUI फे में एक कलीदी पोजीशन रखता है, वो अडयाला जेल जाए, वहाँ पर जो बानी पीटीआई हैं उनसे मुलाकात करे और उसके बाद जो है वहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय पा जाए वो। और उससे आगे जो है जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आर या पार, दमादम मस्त कलंदर। एक चीज़ याद रखिएगा, कहा तो पीटीआई को जाता है कि वो एहतजाज की सियासत की माहिर है और वो लोग इकट्ठे कर भी लेते हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आज तक हमने जितने एहतजाज देखे पीटीआई के, वो सारे के सारे जो है वो लोग इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं। तो दूसरी तरफ जो मौलाना के कारकुन हैं, बल्कि उनको कारकुन मैं तो कारकुन नहीं कहूँगा, वो मौलाना के जानिसार हैं। और मौलाना के जो जानिसार हैं, अगर मौलाना एक हुक्म कर दें तो वो अपनी जगह से 1 इंच पीछे नहीं हटते, और ये बात सारे देख चुके हैं। अब ज़रा सेहन में ख्याल लाएं और सोचें कि अगर पीटीआई और मौलाना के जानिसार यानी कि JUI फे वो अगर मिलकर कोई एहतजाज करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर दमादम मस्त कलंदर होगा,
क्योंकि मौलाना के जो जानिसार हैं और पीटीआई के जो वर्कर हैं, अगर ये मिलकर एहतजाज करें तो पीटीआई के लिए बहुत सी खुशखबरियाँ आना शुरू हो सकती हैं। और जो ये चीज़ें होने जा रही हैं, इसने हुकूमती अरकान की नींदें उड़ा दी हैं। अभी आप जो है वो एक बयान मैं देख रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम रहनुमा का, उन्होंने कहा जी हम सहूलतकार बनेंगे अगर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बानी पीटीआई से जेल में मिलने जाते हैं। लेकिन वो उससे पहले उनके जो है पिछले बयान देख लें। सियासत में ऐसा होता है। आप भी तो जो है वो इलेक्शन से कबल जो है वो नून लीग के मुतालिक कैसे कैसे बयान दे रहे थे, लेकिन बाद में इलेक्शन जब हुआ और जब ज़रूरत बन गई तो फिर आपने उनसे हाथ मिला लिया। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ है, उनसे नाला नज़र आती है। अब ज़रा अपने जहन में वो मंज़र लेके आएँ कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई मिल गई और अगर कहीं मुस्लिम लीग नून को अब भी होश ना आई, उन्होंने होश के नाखन ना लिए, तो फिर उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी भी अगर उधर चली गई तो ताकत का सारा तवाज़न जो है वो पीटीआई के हक़ में चला जाएगा। और उसके बाद फिर हुकूमत का तो फिर अल्लाह ही वारिस है और वो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अल्लाह ताला ही बचाए तो बचाए, अदरवाइज़ अब जो हुकूमती अरकान हैं उनके भी पसीने छूट चुके हैं, क्योंकि उनके ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं। वो तो ये सोच कर बैठे थे कि हम 5 साल जो है वो हुकूमत करेंगे, हम जो मर्ज़ी कर लेंगे, हम जैसे मर्ज़ी जो है वो कानूनी मुश्काफियों से पचीदगियों से हम उनसे फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन अब जो होने जा रहा है, अगर ये हो गया तो फिर उसके बाद वाकई दमादम मस्त कलंदर होगा। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर जो है वो पीपल्स पार्टी, जैसा कि उन्होंने पहले कह चुके हैं और मैं अपने व्लॉग में आपको पिछले व्लॉग में आपको मैं बता चुका हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से खुश नहीं है, वो नाराज़ हैं। और वो ये देख रहे हैं, जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कह रखा है कि मैं वापस आऊँगा तो मैं सीईसी का इजलास बुलाऊँगा और उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वादा खिलाफी हैं उनको वो सामने रखेगी सीईसी के। और सीईसी के मुतअद्दिद अरकान जो है वो पहले ही खुश नहीं हैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में। वो तो जाना चाहते थे पीटीआई के साथ, लेकिन वो एक अलहदा बात है, वो एक अलहदा टॉपिक है। मौलाना फजलुर रहमान तो आप उसको कह लें कि सीधे तरीके से या जो है ढके छुपे अल्फाज में वो पीटीआई की हिमायत तो कर रहे हैं, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला करेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी भी साथ चली गई तो फिर आप सोच लें कि हालात क्या होंगे। आज के लिए इतना ही। मियाँ शाहिद नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।